अब ये हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका है कि हम इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और जो बताया जा रहा है क्वेश्चंस में वो करते रहें। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सुहास, अब यहाँ पे ये जो लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे मुझे आप लोगों को भी थोड़ी सी वो हुई होगी कि यहाँ लिखा है सुहास अ 3.15 मीटर टाल ट्री, कि मतलब सुहास 3.15 मीटर लंबा एक पेड़ है। नहीं भाई, क्वेश्चन को पढ़ लेते, वो थोड़ा सा मतलब पढ़ के ऐसा ही लग रहा है वहाँ पे। एंड an 11.25 meter tall building are positioned such that their feet on the ground are collinear, and the tree is located at a distance of 45 meter from the building. Further, the ये सब कोलिनियर हैं। फर्दर द आइज ऑफ सुहास, द टॉप ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉल इन वन लाइन। द आइज ऑफ सुहास are at a height of 1.8 meter from the ground. At what distance in meter from Suhas the tree is located? यहाँ पे जो है एक लाइन और थी, यहाँ पे शायद वो मिस हो रही है यहाँ पे, कि जो ये तो लिखा हुआ है कि सुहास और ट्री, ये है ट्री और यहाँ पे बिल्डिंग, ये तीनों कोलिनियर है, लेकिन जो ट्री है वो इन दोनों के बीच में है। ये एक लाइन यहाँ पर है और यहाँ पे डिस्टेंस जो दी हुई है ट्री और बिल्डिंग के बीच में ये 45 मीटर दी हुई है। और हमसे क्या पूछा गया है, सुहास और इसमें मान लेते हैं ये एक्स है, ये मान लिया हमने एक्स है। अब हम इसको देखते हैं, हम सुहास की जो आई है कुछ ज़मीन पे खड़ा होगा, आँख है वो 1.8 मीटर पे है, और जो ट्री की जो इसकी जो लेंथ दी हुई है वो 3.15 दी हुई है, और यहाँ पे जो दी हुई है ये है 11.25 बिल्डिंग की हाइट। अभी हम देख रहे हैं सुहास की आई और ये जो है ये एक लाइन में है, तो हमसे ये डिस्टेंस पूछा है सुहास और ट्री के बीच में। बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो एक सबसे सही चीज़ यहाँ पे दिमाग में आ रही है कि हम सिमिलरिटी देख लेते हैं। अब ये 1.8 है तो ये भी 1.8 होगा, ये 3.15 जो है ये पूरा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3.15 में से 1.8 अगर हम माइनस कर दें तो ये बचेगा, और यहाँ पे 1.35, तो ये डिस्टेंस जो है 1.35 हो जाएगी। ये पूरा था 3.15 तो ये हो गया 1.35, ये यहाँ से यहाँ तक का समझ लेना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और ये पूरी डिस्टेंस 11.25 है और ये 1.8 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 11.25 में से 1.8 अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 9.45, तो ये आ जाएगा 9.545। अब हम ये देखें कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये छोटा वाला, ये सिमिलर है, दोनों ही राइट एंगल में हम ये जानते हैं कि ये सिमिलर होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल है ही तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल दोनों में कॉमन है ही, तो ये सिमिलर है। वैसे भी देखने से ही सिमिलर है। हम लोगों ने इस तरीके के ट्रायंगल में बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे कि ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो हम यहाँ पे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्या हो गया 9.45, इसका ये वाला, इसके सामने इस एंगल के सामने ये, तो इस एंगल के सामने 1.35। अब हम इसको ले लेते हैं, तो इस एंगल के सामने ये है पूरा लेंथ है, ये कितना है, ये है 45 प्लस एक्स, और इस एंगल के सामने ये कितना लेंथ है, इसको हमने x मान रखा है, और वही हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, और ये 5 1 5, 5 8 40, 5 9 45। अब ये 9 से भी कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है, 9 3 27, 9 2 18, 9 1 9, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7x इक्वल टू 45 प्लस एक्स। अब यहाँ से आ जाएगा 6x इक्वल टू 45। अब यहाँ पर हमने x मान रखा था सुहास और ट्री के बीच
की दूरी, और वो हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कैंसिल करेंगे यहाँ पर हम, 3 दूना 6, ये 15, तो ये हो जाएगी 7.5। कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, तेज़ करने के चक्कर में अक्सर गलत हो जाते हैं, तो इसलिए कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो और यहाँ पर ध्यान से कैलकुलेशन को करना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।